मैं समझता हूं कि जैसी कि संघ से अपेक्षा है, एक बहुत संतुलित बयान है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वहां चढ़ावे की चोरी में सारे हिंदू समाज को दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। ये एक ऐसी घटना है जो दुखदायी है। उन्होंने फिर यह अपेक्षा व्यक्त की है कि सब दोषी पकड़े जाएंगे और उनको उनका दंड मिलेगा। उन्होंने ट्रस्ट को यह भी कहा है कि अब ये हो गया, आगे से 1 रुपया भी कहीं डाइवर्ट ना हो, ऐसी निर्दोष पूरी व्यवस्था करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अनर्गल आरोप लगा रहे। किसी ने कहा कि 20,000 करोड़ का चोरी हुआ है। 20,000 करोड़ तो वहां कभी आया भी नहीं, इसका आधा भी नहीं आया। किसी ने कहा कि सब गहने सामान चोरी हो गया है। और ये सब 2027 के चुनाव के लिए कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो सियाराम धाम बना देंगे। जिन पार्टियों का पूरा इतिहास राम जी से लड़ने का रहा है, राम मंदिर से लड़ने का कहा है। आज सवेरे मैंने मुलायम सिंह जी का पुराना एक वीडियो देखा जिसमें वो सभा में कह रहे हैं कि 16 लोग मरे अयोध्या की गोली कांड में, अगर 30 भी मरते तो भी मैं माफी नहीं मांगता। ऐसे लोगों की राम भक्ति कहां से उभर आई? इसलिए मैं मानता हूं कि उनके प्रति भी समाज को सतर्क रहना होगा। जी सर, जब से ये इशू उठा है तब से लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव हो, तरह तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी एक फ्रेश स्टेटमेंट कांग्रेस के एक लीडर का है, नाना पटोले महाराष्ट्र से। उनका कहना है कि पूरा आरएसएस, पूरा बीजेपी इस लूट में इन्वॉल्व है। जिस तरह से लूट की गई, जिस तरह से राम नाम का ये लोग यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, इसको आप कैसे? अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा। ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है? और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है। उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए। जिन लोगों का जेन्युइन कंसर्न है वो अपना कंसर्न व्यक्त कर रहे हैं, संघ ने भी किया। पर जो लोग इस अवसर का फायदा उठा करके हिंदुत्ववादी संगठनों को भी लपेटकर बदनाम करना चाहते, यह चाल सफल नहीं होगी। जी सर, एक आस्था के मुद्दे को पॉलिटिकल उसको रूप देना या पॉलिटिकली उससे मोटिवेट करना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा 2027 में चुनाव हैं और राम नाम से इनका पहले कोई वास्ता नहीं था, लेकिन इशू उठा है तो इन लोगों की राम भक्ति जागी है। मैं मानता हूं कि ये बहुत गलत काम है। राम जी ने कहा है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो जो लोग इस तरह का कपट कर रहे हैं, ना तो राम जी को स्वीकार है, ना राम जी के भक्तों को स्वीकार है। मैं नहीं समझता कि चुनाव में उनको इससे कोई भी लाभ मिलेगा। एक आखिरी सवाल, आरएसएस को भेड़िए से भी जो है कंपेयर किया है आरएसएस, कांग्रेस के एक लीडर ने, क्या बोलना चाहेंगे? मैं तर्कों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, पर गाली गलौज का नहीं।
आजकल के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भाषा का संयम नहीं है, केवल गाली गलौज को तर्क माना जा रहा है। इस तरह के बयान लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और मैं समझता हूं कि जनता इनको देख रही है। एक आखिरी सवाल, आखिरी हो गया था। याद है अभी सर, चंपत राय जी को लेके तरह तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब राघवेंद्र दास महाराज जी हैं, उनका कहना है कि क्योंकि उनकी निष्ठा पूरी थी राम मंदिर के निर्माण में और उसके बाद भी तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। इस विषय का उत्तर ट्रस्ट को देना है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उन्होंने एक निष्ठा होकर राम जी का मंदिर बनवाया है। ये उनकी तपस्या रही। इसका इस घटना के बावजूद आदर कम नहीं होता। जांच भी चल रही है, तो ट्रस्ट में वो रहेंगे कि त्यागपत्र स्वीकार होगा, ये परसों ट्रस्ट तय करेगा। इस बात से मैं सहमत हूं कि उन्होंने राम मंदिर को बनवाने की तपस्या की है।